नवरात्रि के 7वें दिन हम कालरात्रि देवी की पूजा करते हैं। इनका ये स्वरूप अति भयंकर है। उनकी पूरी काया काली है, उनके भव्य बाल खुले हुए हैं, उनकी आंखों से खून निकल रहा है और उनके शरीर में से इतना तेज निकल रहा है जो अंधकार को भी भस्म कर दे। माता के 2 हाथों में वज्र और खड्ग है और माता 2 हाथों से आशीष भक्तों को दे रही है। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के जो असुरों थे वो देवताओं को स्वर्ग में से भगाते हैं और पूरे स्वर्ग पे अपना कब्जा कर लेते हैं। तब सारे देवता है वो माता पार्वती के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं और उस समय पे माता के शरीर में से एक तेज निकलता है, उसमें से कालरात्रि देवी है वो प्रकट होते हैं। जब कालरात्रि देवी है वो युद्ध के मैदान में जाते हैं, उस समय पे चारों दिशाएं कांपने लगती है। असुरों की सेना की हिम्मत टूटने लगती है उनकी गर्जना सुनने के बाद। उस असुरों की सेना में एक रक्तबीज नाम का असुर था। उसकी विशेषता ये थी कि उसका रक्त का एक बीज अगर नीचे जमीन पे गिरता है तो उसमें से नया असुर है वो जन्म लेता है। माता उसके एक भी रक्त बीज को जमीन पे नहीं गिरने देते, वो खुद पीने लगते हैं और उस वजह से देवी का दूसरी बार जन्म होता नहीं है। माता अंत में रक्त बीज का संहार करती है, शुंभ निशुंभ का संहार करती है और इस युद्ध में विजय पाते हैं। देवता वापिस स्वर्ग में शांति से रहने लगते, माता की आराधना करते हैं और नव दुर्गा में माता को 7वां स्थान दिया जाता है। कालरात्रि देवी की इस कथा से हमको सीख मिलती है कि अंधकार भय को दूर करने के लिए हिम्मत, शक्ति और विश्वास की जरूरत पड़ती है। जीवन में कितना ही अंधकार क्यों ना हो, परंतु प्रकाश की एक चिंगारी भी वो पूरे अंधकार को नष्ट कर सकती है। हैप्पी नवरात्रि।